लीजिए सुनिए नाटक बड़ी देर कर दी पावस तुमने आने में। लेखिका डॉक्टर स्नेह मोहनीश, निर्देशक हैं उमाशंकर पांडा। डैडी, चाय। डैडी, चाय ठंडी हो रही है। हाँ हाँ, ठीक है, तुम जाओ। तीफ कल घुटनों घुटनों चलते इतनी बड़ी हो गई। अरे डैडी, आप कब आए? बस अभी ही, चंद मिनटों पूर्व ही। आप थके होंगे डैडी, आप यहीं आराम कीजिए, मैं चाय बना लाती हूँ। अरे नहीं, चलो तुम्हारे साथ किचन में चलता हूँ, बातें करता रहूंगा। डैडी, एक मिनट, साफ कर लूं? आप बैठिए ना। अम्मा लेटी होंगी, अभी दूसरा माइल्ड स्ट्रोक हुआ था। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, पर मानती ही नहीं है। मैं नहीं करूंगी तो खुद आकर जुट जाएंगे। तुम्हें चाय पी बेटे? नहीं, अम्मा लेटी है, उठेंगे तो साथ ही। अम्मा अभी तक? हम लोग पहले चाय पीते समय चाय सुड़कते थे तो आप कितनी डांट लगाते थे, दिस इज नॉट एटिकेट। पर अब खुद आप ही। रचन घर में सारा सारा दिन नहीं आता। थोड़ा गर्म पानी मिल जाता। प्लास्टर जगह जगह से उखड़ा पड़ा है, लाल काई लगी ईंटें झांक रही हैं। फ्लोरिंग किए भी जाने कितने वर्ष हो गए हैं। मेरी तनख्वाह से सिर्फ 500 रुपए मिलते हैं सुधा को। कॉलेज की फीस, दूध, राशन, कल्पना नहीं कर पाता मैं किस तरह 500 रुपए में घर चलता होगा। कभी क्यों नहीं सोचा मिस्टर भार्गव, आज ही क्यों? ना, सोचता तो बहुत रहा हूं यहां से जाने के 2-4 दिन तक, लेकिन फिर नौकरी की जिम्मेदारी, दौरों की व्यस्तता, क्लब, टिंकू मिंकू की फरमाइशें, फिर कभी भी अतिरिक्त पैसे भेज पाने की स्थिति नहीं बन पाई। टिंकू को तो 500 सिर्फ स्कूल ही भेजने में चले जाते हैं। सिगरेट, क्लब की मेंबरशिप, इनकम टैक्स, कटकुटा के हाथों में मेरे आता ही कितना है। फिर पूरा महीना राशन, पेट्रोल खर्च। डैडी, पानी। रख दो बेटे मेज पर। डैडी, पानी गर्म कर दो, नहाएंगे? गर्म पानी? ना,
रहने दो, ठंडे से नहा लूंगा। अठारह वर्षों के वैवाहिक जीवन के दौरान मिस्टर भार्गव, क्या तुम नहीं जानते मिसेस सुधा भार्गव नामक जीव कितना सख्त रहा है? उसके मन की थाह पाना कितना दुरूह रहा है। नेहा के साथ ब्याह का फैसला मेरा अपना रहा था, तब भी सुधा ने कुछ नहीं कहा था, पक्ष में भी नहीं, विपक्ष में भी नहीं। जैसे ये निर्णय मेरी ही जिम्मेदारी थी, मैं ही निपटता। बस उसने लिख दिया था, मैं अपनी मर्जी से ये वैवाहिक बंधन तोड़ना चाहती हूं। सुधा ने फिर कुछ नहीं चाहा मुझसे कभी, न रज्जू के लिए न देव के लिए भी। तुम फिर उन लोगों में घुसपैठ करके सोचते हो अपनी पहली जगह पालोगे? इट्स इम्पॉसिबल आशुतोष, वे लोग देने की स्थिति में है ही नहीं। प्लीज लीव मी अलोन। तीफ एमए कर चुकी है ना? हाँ, किसी प्राइवेट फर्म में सर्विस कर रही है। अच्छा, वेरी गुड। यूं घर में खाली बैठने से तो बोर भी होती है ना? इट्स नाइस। देखो, पिछली दफा रज्जन आया था टीवी के लिए, कॉलेज के किसी ड्रामा ग्रुप के साथ। मिला ही नहीं हमसे, फोन भी नहीं किया। मिसेस माथुर ने दूरदर्शन से लौटकर फोन किया तो सच मुझसे तो कुछ कहते भी कुछ व्यस्त रहा होगा। तुम भी आशुतोष अब भी सोचते हो कि वो व्यस्त रहा होगा? सच कहूं, रज्जन की जिंदगी से तुम बहुत पहले ही निकल गए थे। मैं नहीं रहा, पर तुमने भी तो कभी कोशिश नहीं की आने की। मैं तो खैर कभी रही ही नहीं उनकी जिंदगी में। उन लोगों ने मुझे कभी शामिल करने की, कुछ बांटने की कभी स्थिति ही पैदा नहीं की। वे मान के चलते रहे कि मैं अनचाही घुसपैठिया हूं और यहीं रहूंगी। डैडी मिस पचौरी के साथ कार में लिंक रोड में घूम रहे थे। अम्मा, डैडी भी बस। वो कार सीखने के लिए ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन नहीं कर सकती है। डैडी, हमारे इंग्लिश की लेक्चरर है ना, मिस नेहा, नेहा पचौरी। पता है डैडी, मैडम कह रही थी तुम्हारी डैडी इतनी बड़ी बेटी के पिता होंगे ये लगता ही नहीं। बहुत स्मार्ट, आकर्षक। अच्छा? हाँ, कह रही थी सुना है मिस्टर भार्गव वेरी इंटेलिजेंट, वेरी जॉली प्रशासक है मिस्टर भार्गव। उनसे कहो तुम्हारी अंग्रेजी देख लिया करे, तुम्हारी अंग्रेजी बहुत वीक है तीफ। ओह डैडी, थैंक्स। और हाँ, और क्या कह रही थी तुम्हारी नेहा मैडम? ओह डैडी, आप भी। एक दिन पकड़ लाऊंगी उनको, कहूंगी जो कहना है एक साथ पापा के आगे कह डालो, हम टेप करके रख लेंगे। गए नहीं मिस्टर भार्गव अब तक? छे रज्जू, ऐसा कहते लाज नहीं आती तुम्हें? डैडी हैं वे हमारे। क्या जन्म दिया है इसलिए ना? व्हाट रबिश। क्यों? और किनके पैसे से रहे हो? रहते किसके घर में हो? सब लौटा दूंगा, सब लौटा दूंगा, पाई पाई। दोस्त कहते हैं तेरे डैडी भारत सरकार के इतने बड़े अंडर सेक्रेटरी हैं, कहीं भी किसी भी कॉलेज में बस एक फोन से एडमिशन हो जाएगा। बट हाउ शुड आई टेक हिज सिंपैथी? डोंट से ही इज माय डैड। छी, डोंट बी सो सेल्फिश एंड क्रूएल रज्जू। व्हाई नॉट? मुझे जो देगा मैं वही लौटाऊंगा उसे। हाँ। डैडी, खाना लगा दिया है। हाँ हाँ। क्या मैं इस घर में कभी कभी ठहर कर इन लोगों को असुविधा में नहीं डालता? दिल्ली का 10 कुर्सियों वाला बड़ा भारी डाइनिंग टेबल कहाँ है यहाँ?
क्या मैं इनकी विपन्नता देखने आता हूं? हाँ, सुधा हार कर भी जीती थी कहीं। नहीं नहीं, वो जीती कहां है? मैं बार बार उसको हारते देखना चाहता हूं। उसका दर्प, उसका आत्मगौरव नहीं देख सकता मैं इसी तरह। पर नहीं, मैं जीत कर भी बारंबार हारता रहा हूं इसी तरह। बारंबार इन बच्चों में, रंजन में, दीप में, सुधा के दर्प में। ओफ, हाथ पसारे खड़े होते तो मैं विजित होता, गर्वित होता, देने का सुख पाता। पर नहीं, एक जीत की कामना लेकर मानो हार का बोझ लिए मैं बारंबार यहां से लौटता रहा हूं। डैडी, आपने तो खाया ही नहीं कुछ। बस बेटे, अब और नहीं। रज्जू लौटा नहीं कॉलेज से अब तक। कहीं और निकल गया होगा, किसी के घर। मैं तो देखता नहीं कभी उसे घर पर। दिन भर कहां कहां भटकता फिरता रहता है। बहुत डैडी, अम्मा कुछ कहती हैं तो नाराज होने लगता है। जो भी हाथ में रहता है, ग्लास, प्याला, थाली फेंक मारता है। हार के अम्मा ने भी कुछ कहना छोड़ दिया है। चरस, गांजा, कुछ भी तो नहीं छूटा उससे। दिल्ली मेडिकल कॉलेज में प्रवेश करवाया, साहबजादे गए ही नहीं पढ़ने। मिस्टर भार्गव की रिकमेंडेशन से नहीं पढ़ूंगा। अब बॉटनी में एमएससी कर रहे हैं। हजारों एमएससी मारे मारे फिर रहे हैं, इनको कौन पूछेगा? किसी को कार में घूमते हुए देखता हूं ना, लगता है गर्दनिया दे के साले को सड़क पर खींच लूं अंदर से। सजा धजा घर, भरा पूरा डाइनिंग टेबल देखता हूं तो मन करता है तोड़ फोड़ के धर दूं, तहस नहस कर दूं। पर कपड़ों को चूल्हे में क्यों डाला है आखिर? हाँ हाँ, 1000 बार डालूंगा। मिस्टर भार्गव भीख दे रहे हैं, मांगा किसने था उनसे? डैडी, आराम करिएगा, मैं बिस्तर लगा देती हूँ। उठिए। ओह नो, खाने के बाद मुझे आराम की आदत नहीं। चलो बाहर चलते हैं बाजार तक। खा लो पहले। ओके, खा लूंगी। बहुत जल्दी हो तो अभी चलते हैं। अरे नहीं, खा लो पहले तुम। व्हाट नॉनसेंस। इस तरह के स्टिकर चिपका के कोई पेंट पहनता है? अभी कल ही की तो बात है, अम्मा ने रचन की पहलाटी पर मोहल्ले में लड्डू बांटे थे। चलें डैडी? ये पेंट मामू जी लाए थे हांगकांग से अनु के लिए। उसे फिट नहीं हुआ तो रज्जू के लिए भेज दिया था। पहना तो कभी नहीं। एक बार जाने क्या मूड आया, बैठे बैठे पैंट की सारी सिलाई उधेड़ के फेंक दी। पता नहीं कभी कभी क्यों अजीब सी हरकतें करता है डैडी। लेट्स गो। कुछ पियोगी तीफ? ठंडा वगैरह? नो थैंक्स डैडी, अभी तो खाना खाया है। अरे आइसक्रीम से क्या होगा? बेरा,
2 आइसक्रीम। अभी तो डैडी, इतना फिर। देखो बेटे, खा कर तो देखो, क्या शानदार टेस्ट है। तीफ, मैं चाहता था तुम, रज्जू, सब दिल्ली चल के रहो। जंगपुरा में घर भी बन गया है, टिंकू हॉस्टल में है, नेहा को भी अच्छा लगेगा। सच कहूं तो ये प्रपोजल भी उसी की बोर्ड से है। तुम्हारा ब्याह है, रज्जू सर्विस करेगा। तीफ, तुम भी क्या रज्जू की तरह मुझे अपराधी सोचती हो? चलो मान लिया हूं, तो क्या ये अपराध ऐसा है जिसके लिए हमें सारी जिंदगी एक्सक्यूज नहीं मिल सकता? मैंने कभी कुछ कहा डैडी? बल्कि कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि नेहा मैडम के साथ ब्याह। I have always taken all these things very easily and normal, डैडी। ये किसी के साथ भी हो सकता था, इवन अम्मा की जिंदगी में भी। हम अम्मा को प्यार करना छोड़ देते सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जिंदगी के कुछ निर्णय अकेले लिए या अपने ढंग से जीना चाहा, हमें शामिल किए बिना जीना चाहा। इट्स फूलिशनेस। नौकरी कैसे चल रही है? ठीक है, प्राइवेट फर्म है, सुबह 9 से रात 7 तक कस के काम लेते हैं, फिर भी नॉट सो बैड। दिल्ली में इफ यू वांट कहीं भी तुम्हें जॉब मिल सकता है। बेटे, ये पैकेट्स, ये सारा का सारा रज्जू के लिए, तुम्हारे लिए और तुम्हारी अम्मा के लिए है। डैडी बेकार आप। अभी तो मैंने पेमेंट में सबके लिए कपड़े लिए थे, स्टिचिंग चार्जेस ही पड़े हैं देने को। डैडी आपने बेकार, मैं खुद ही ले लेती। कॉफी बनाओ, एक प्याला चलेगी? ओके। तीफ, मम्मी को तुम ही कहो। क्या? यही दिल्ली के लिए। डैडी, क्या वाकई आप सोचते हैं कि अब संभव रहा है? सबों के लिए इस तरह के पुल बांधने के लिए क्या वाकई बहुत देर नहीं होगी? जब वक्त था, जब छोड़ा जा सकता था उसे, जो छूट गया, टूट गया, तब तब कोई भी तो नहीं आया आगे। आप भी तो नहीं आए डैडी। अब जब लोगों ने अलग अलग जीने के बहाने तलाश लिए हैं, तब उन सबों को फिर से इकट्ठे एक साथ जीने के लिए कहना, फिर एक बार घरों को तोड़ दोबारा विस्थापितों को बसाना जैसा नहीं होगा डैडी। तीफ, 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 तुम भावुक हो रही हो। नहीं डैडी, मैं शिकायत नहीं कर रही। जो अम्मा ने जिया है, मैंने भी कभी उनके साथ, उनके करीब होकर ये महसूस किया है ना। तीफ, सुनो। पता नहीं पापा, आपने महसूस किया है कि नहीं, पर इन चीजों को बांटना जिन पर हम समझते हैं कि हमारा एकाधिपत्य ही रहे, जन्म जन्म, क्षण क्षण, पल पल तक, बहुत पीड़ादायक होता है। अम्मा खाट पे करवटें बदलती, सारी रात गुजार देती थी। मैं भय से जा नहीं पाती थी उनके पास, कहीं अम्मा अपने दुखों को नंगा पाकर मेरे समक्ष छोटी ना हो जाए। फिर एक बार नेहा मैडम के साथ उन अनुभवों से दोबारा गुजरना क्या क्या अच्छा होगा पापा। तीफ, जीवन में मैं कभी हारा नहीं, जो चाहा था पाया था, हाथ बढ़ा कर ही। आज मैं
पिछली सारी जीत को एक बार की मानो हार गया हूं थी। युद्ध भूमि से हार कर शाम को लौटे सिपाही की तरह छिन्न भिन्न टूटे हथियार भग्न हृदय लिए मैं भी लौट जाऊंगा अपने शिविर में। पर दूसरा दिन सिपाही टूटे हथियार भग्न हृदय लिए क्या क्या फिर लड़ने का मनोबल जुटा पाऊंगा? शायद नहीं। डैडी, डैडी प्लीज। नहीं बेटे, अब समझौते की फाइल संभवतः क्लोज हो गई है। अब जाकर भी फाइल की नोट शीट में कुछ लिखा नहीं जा सकेगा बेटे। मैंने आने में बहुत देर कर दी बेटे, बहुत देर कर दी। पावस ठिठक के जा चुका है दूर, बहुत दूर। बड़ी देर कर दी पावस तुमने आने में। ये नाटक अभी आप सुन रहे थे। लेखिका थीं डॉक्टर स्नेह मोहनीश, निर्देशक थे उमाशंकर पांडा, प्रस्तुतिकरण सहयोग किशन गंगेले का था। कलाकार थे घनश्याम सेंद्रे, दीप शिखा बोस, गौसुल रशीद, सरोज श्रीवास्तव और शोभा यादव।